नमस्कार। आइए एक पाम का विश्लेषण करते हैं। इनका प्रश्न कोई स्पेसिफिक प्रश्न नहीं है, बस जनरल वे में इन्होंने पूछा है कि आगे की लाइफ कैसी रहने वाली है। तो हम थोड़ा उस पर प्रकाश डालेंगे और देखते हैं। हाथ की पिक्चर बहुत अच्छी नहीं मिल पाई है, बट फिर भी जो भी है इसमें प्रयास करेंगे कि एनालिसिस हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे थंब की। तो इनके थंब में अगर देखा जाए तो इनको अगर दो पार्ट में बांटा जाए तो जो विल वाला पार्ट है वो थोड़ा सा लंबा है। लॉजिक पार्ट देखिए इतना ही आ रहा है, तो ये छोटा हो गया। ऐसे स्थिति में व्यक्ति खुद से काम ज़्यादा करता है, उसकी प्लानिंग थोड़ी होती है। प्लानिंग थोड़ी हो के और काम को एक्शन में ले लेता है। और ये जो थंब है ये बेंड भी हो रहा है इस तरफ। तो ऐसे लोग फ्लेक्सिबल नेचर के होते हैं, मतलब कि नरम विचारधारा के होते हैं। कहीं भी एडजस्ट हो जाना, किसी के भी साथ देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बहुत मांस भी ज़्यादा नहीं मिल रहा है हमें, तो ये डोमिनेटिंग नेचर के नहीं होंगे। मतलब किसी के ऊपर दबाव बनाना या किसी से लड़ाई झगड़ा करके कोई काम करवाना या किसी तरह का दबाव बना के किसी तरह का काम करवाना। बहुत ही आराम से चीज़ों को लेकर के और लोगों से बातचीत करने में आराम से बात करने वाले होंगे। और हाथ में इस तरह फ्लेक्सिबिलिटी होती है, मतलब बेंड होता है। तो ऐसे लोग एडेप्टेबल नेचर के होते हैं। एडेप्टेबल इन द सेंस कि मतलब कहीं भी चीज़ एडजस्ट कर लेना, या फिर मान लीजिए कहीं नई जगह जाते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। कहीं चले गए, अपने घर से दूर चले गए, तो रात्रि में रुकने में कोई बहुत ज़्यादा समस्या नहीं आती है। एडजस्ट करने वाला नेचर होता है, किसी भी परिस्थिति में सेट हो जाना, इस तरह के नेचर को शो करता है। एक चीज़ यहाँ पर देखेंगे, देखिए ये अंगूठे की बनावट इस प्रकार है, तो यहाँ पर एक ये हड्डी जो है थोड़ी सी बाहर निकल रही है। ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति थोड़ा सा तीखा बोलने वाला होता है, कटाक्ष जिसको कहते हैं। और कटाक्ष करने वाला, क्रिटिक्स एक तरीके से, अगर इस तरह के हाथ वाले क्रिटिक्स का काम करते हैं तो क्रिटिक्स बन सकते हैं। आलोचनात्मक गुण होता है। और दूसरा बात, थोड़ा सा तीखा बोलने वाला। तो ऐसे में रिश्तों में थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है बातचीत करने में इनसे। मतलब मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा समय तक बात कर रहा है तो बीच में कोई ऐसी बात आएगी कि उसको बुरा लग सकता है। तो इस तरह का नेचर होता है। अब देखिए, उंगलियों की अगर बात करें तो उंगलियों की बनावट ठीक ठाक है, सभी उंगलियां बिल्कुल स्ट्रेट हैं। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्थिति नहीं रहती है, चीज़ें क्लियर रहती हैं। हमें क्या करना है, कैसे करना है, ये चीज़ें क्लियर रहती हैं। और अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे हमें गैप मिल रहा है इंडेक्स फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में। तो थोड़ा सा रिस्क लेने वाली टेंडेंसी होती है। ऐसे लोग चाहते हैं कि मान लीजिए कहीं अगर हमें अवसर मिल रहा है तो हम उस रिस्क को लें और अपना लाभ करें, क्योंकि बहुत से केस में ये दोनों बराबर होता है। तो बराबर वाले केस में क्या होता है कि ऐसे लोग बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बट ये लोग समय के साथ रिस्क लेना जानते हैं। लेकिन इसमें इतनी कोई इंडिकेशन ऐसी नहीं है कि बहुत हाई रिस्क लेकर के अपना लॉस करने वाला, लेकिन हाँ, रिस्क लेने वाली टेंडेंसी है। बीच बीच में कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना, जैसे कहते हैं ना कि रिस्क जब लेते हैं तभी हमें रिवार्ड मिलता है। मान लीजिए कोई अवसर आया, यदि हम उसमें एंटर करेंगे तभी, अगर मान लीजिए उसमें कुछ रिवार्ड मिलना है तभी हमें मिलेगा। अगर हम उसमें एंटर ही नहीं करेंगे तो वो रिवार्ड हमें नहीं मिलेगा। तो इस तरह की टेंडेंसी इनकी होती है कि किसी अवसर को न जाने दिया जाए, हर तरह से लाभ जीवन में मिल पाए, किसी भी पार्ट में। वो सिर्फ फाइनेंशियल लेवल पर नहीं है, सिर्फ पैसे के मामले में नहीं है, हर मामले में। और थोड़े से ऐसे लोग मतलब अगर हाथ साथ दे रहा है, सभी माउंट्स वगैरह अच्छे हैं, तो ऐसे लोग जीदार नेचर के होते हैं। मतलब कि एक करेज होता है, एक हिम्मत होती है ऐसे लोगों में। अब आइए आगे चलते हैं। हमने उंगलियों की बात कर ली, अब माउंट्स की बात करते हैं। माउंट्स के लिए थोड़ा सा हम बड़ा करेंगे। देखिए, अगर माउंट्स को देखा जाए तो मरकरी माउंट काफ़ी अच्छा है, बुध का क्षेत्र काफ़ी अच्छा है। यहाँ से भी ये मतलब कि बहुत दबाव वगैरह नहीं महसूस हो रहा है, तो अच्छा है। और इस पर छोटी छोटी रेखाएं भी हैं, देखिए 3 रेखाएं हैं। अब ये कब से हैं, किस उम्र से हैं, अभी तो एज लगभग 55 के आसपास है। लेकिन ऐसे लोग दिल के काफ़ी अच्छे होते हैं, और दिल के अच्छे होते हैं, यहाँ से भी हमें मिल रहा है। और ये जो लाइन है ये बृहस्पति तक जा रही है, तो बृहस्पति क्षेत्र तक जा रही है, मतलब कि बीच में एंड हो रही है बृहस्पति और शनि के बीच में। तो ऐसे लोग किसी का बुरा नहीं चाहते हैं,
कोई भी एडवाइस अगर देते हैं, क्योंकि ये जो रेखा होती है ना, ऐसे लोग लोगों को सलाह देने वाले होते हैं, बहुत अच्छी सलाह देते हैं, केयर करने वाले होते हैं, हीलिंग नेचर होता है। हीलिंग का मतलब मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं फंस गया है तो उसको अपनी सलाह से बता करके, रास्ता बता करके वहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस तरह का नेचर होता है और लोगों का भला भी करना चाहते हैं। और इनके अंदर एनालिसिस की क्षमता बहुत अच्छी होती है। तो एनालिसिस की क्षमता जब अच्छी होती है तो ऐसे लोग बिजनेस में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। बिजनेस के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। और उसके बाद ये डॉक्टर्स भी अच्छे होते हैं, मतलब मेडिसिन के फील्ड में बहुत अच्छे जो है होते हैं, क्योंकि ये हीलिंग लाइन है। हीलिंग लाइन का मतलब कि किसी को प्रॉब्लम से बाहर निकालना या उनका सॉल्यूशन देना। तो ये चीज़ इनके अंदर इस तरह की क्वालिटी दिखती है। अब अगर सन माउंट की बात करें तो सन माउंट भी ठीक ठाक है। हम थोड़ा सा और ड्रॉ करेंगे, यहाँ से लगभग सन माउंट इस तरह से हमें मिल रहा है। तो सन माउंट भी ठीक ठाक है। सन लाइन कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, 2 छोटी छोटी लाइनें इस तरह से हैं, तो बहुत ज़्यादा कोई सन का लाभ नहीं मिला होगा। हाँ, ये है कि 52-53 के बाद से धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी सम्मानजनक स्थिति समाज में मिलना, इस तरह से ये चीज़ें मिली होंगी। देखिए इस पाम में एक चीज़ दिख रही है, एक नॉलेज लाइन दिख रही है। नॉलेज लाइन इतनी बड़ी, तो नॉलेज लाइन जब इतनी बड़ी होती है तो ऐसे लोग अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में ये काम करते होंगे या किसी एक क्षेत्र का स्पेसिफिक इनको अच्छा नॉलेज है, उस नॉलेज का यूटिलाइज़ करके, मतलब उसका उपयोग करके ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। और नॉलेज लाइन इतनी बड़ी अगर मिल रही है तो ऐसे लोग उस क्षेत्र में लोगों को सलाह भी देते हैं, लोग इनसे आके एडवाइस भी लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इस लाइन और यहाँ पर जो लाइनें हैं इसको देखते हुए लोग इनसे सलाह ज़रूर लेते हैं, आते हैं, पूछते होंगे ये काम कैसे करें, ये कैसे करें, या ये भी इंटरेक्ट करते होंगे लोगों के बीच में कि इसको ऐसे करना चाहिए। तो ये नॉलेज लाइन का मतलब यही हुआ कि जो भी नॉलेज आपके पास है, अगर इसका यूटिलाइज़ करके आप प्रोफेशन में करना चाहते हैं, व्यवसाय में करना चाहते हैं, व्यापार में या फिर अपने काम में करना चाहते हैं, तो वहाँ से आप अच्छा कर पाएंगे। अब सन माउंट पे देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल साइन हमें मिल रहा है, यहाँ पर भी एक ट्रायंगल साइन मिल रहा है। तो निश्चित रूप से ये असेट ज़रूर इनके पास होगा, प्रॉपर्टी ये बनाए होंगे, अपने दम पर भी प्रॉपर्टी बनाए होंगे। निश्चित रूप से ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं और 2 प्रॉपर्टी के योग यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। अब अगर हम आते हैं शनि के क्षेत्र पर, तो शनि के क्षेत्र में ठीक है, थोड़ा सा दबाव है, उंगली की लंबाई के हिसाब से ये दबाव ठीक है, सामान्य है। अगर धन रेखा की बात की जाए तो हमें धन रेखा भी दिख रही है। देखिए एक धन रेखा यहाँ मिल रही है और एक छोटी सी यहाँ है, तो इस तरह से धन की कमी नहीं रहेगी। हाँ, मुझे लगता है कि ये वाली रेखा बाद में आई होगी, तो शुरुआत में, जीवन के शुरुआत में कभी कभार मतलब मान लीजिए पैसा कभी कभी क्या होता है, लोगों के पास बहुत होता है बट फिर भी कभी कभी ज़रूरत पड़ने पर पैसे की दिक्कत आ जाती है। तो इस तरह की टेंडेंसी को शुरुआत में रही होगी, हालांकि अभी वो चीज़ें थोड़ी सी सॉल्व होती हुई दिख रही हैं। तो ये हुआ शनि क्षेत्र की बात। अब आते हैं हम बृहस्पति के क्षेत्र पे। देखिए बृहस्पति का क्षेत्र बहुत ज़्यादा जगह जो है मिल नहीं पा रही है, पाम के हिसाब से थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहा है। हालांकि अगर माउंट की ऊंचाई देखा जाए तो यहाँ से हमें थोड़ा बैलेंस मिलता हुआ दिख रहा है, बट थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं बृहस्पति क्षेत्र में कमी है। तो एक डिससेटिस्फैक्शन जैसी फीलिंग अंदर से किसी भी काम को लेकर, जीवन में कहते हैं ना कि जीवन में जो एक चाहिए था वो चीज़ मिलने के बाद भी डिससेटिस्फैक्शन जैसी चीज़ें रह जाती हैं। तो बृहस्पति क्षेत्र पे इस तरह से इफ़ेक्ट मिलेगा हमें। अब आइए आगे चलते हैं। अब आइए मंगल के क्षेत्र पर चलते हैं। देखिए मंगल का क्षेत्र काफ़ी अच्छा हमें मिल रहा है, एग्रेसिव मार्स काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो एनर्जी होगी और लाइफ लाइन भी अच्छी खासी दिख रही है, अंदर तक जाती हुई दिख रही है। तो ऐसे में व्यक्ति के लाइफ में एनर्जी रहती है, वो किसी काम को एनर्जेटिक तरीके से कर पाता है, तो इस चीज़ की कमी तो नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पर एक चीज़ है, अगर कंपेयर किया जाए तो इस मार्स से ये वाला मार्स थोड़ा सा हमें कमज़ोर दिखाई दे रहा है। तो किसी काम को शुरू करने में तो बहुत ही एनर्जी रहती है, काम को ज़ोर शोर से शुरू कर देते हैं और उस काम में बिल्कुल शुरुआत में खूब ज़्यादा एनर्जी के साथ लगते हैं, बट उसको काफ़ी लंबे समय तक होल्ड कर पाने की स्थिति में थोड़ी दिक्कत है। काम कुछ दिन बाद रुक जाता है या काम में वो एनर्जी नहीं रह जाती है कुछ दिन करने के बाद। तो इस चीज़ को देखना चाहिए, बाकी इसके लिए रेमेडी बताई जाएगी, उसको करेंगे तो काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। सूर्य क्षेत्र पर एक चीज़ और बताना चाहूँगा। देखिए अभी स्क्वायर लगभग बन रहा है, तो यहाँ पर स्क्वायर का ये मतलब होता है कि ये यदि किसी काम को
दूर तक फैलाना चाहते हैं, या फिर मल्टी स्टेट लेवल पर, या फिर फॉरेन से कनेक्शन बनाना चाहते हैं, तो ये इंडिकेशन काफ़ी अच्छा है। फॉरेन का कनेक्शन है इनके पाम में, अभी आगे चलेंगे हम लोग तो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए ये है चंद्र का क्षेत्र। तो चंद्र का क्षेत्र नॉर्मल है, कोई ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, एवरेज जो है चंद्र का क्षेत्र है, तो ठीक है, कोई इसमें बहुत ज़्यादा कहने सुनने की बात नहीं है। अब आइए हम लोग मेन लाइंस पर आ जाते हैं। अगर मेन लाइंस की बात की जाए तो सबसे पहले हार्ट लाइन की बात करेंगे। तो हार्ट लाइन में कोई बहुत ज़्यादा डिफेक्ट नहीं है। रेखा की क्वालिटी जो अगर कही जाएगी तो ठीक है। बृहस्पति और शनि के बीच में जाकर एंड हो रही है, तो किसी का बुरा चाहना या किसी का नुकसान करना इस तरह का कोई टेंडेंसी नहीं है, बट अपना भी नुकसान नहीं होने देना ये अच्छी बात होती है ऐसे पाम में। तो ना अपना नुकसान होने देंगे ना किसी का नुकसान करेंगे। हाँ, बल्कि ये है कि अगर हेल्प के मामले में बात की जाए तो थोड़ा बहुत हेल्पिंग नेचर होगा और लोगों की मदद भी करते होंगे, ये निश्चित रूप से दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं बृहस्पति के क्षेत्र में घुस रही है ये रेखा। अब अगर देखा जाए तो हार्ट लाइन से एक रेखा यहाँ पर आ गई, एक ऐसे करके यहाँ टच हो रही है। तो ऐसे में रिश्तों में थोड़ी सी प्रॉब्लम, मैरिड लाइफ की बात करते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी अनबन या फिर झगड़ा, तनाव, विवाद, इस तरह की स्थिति बहुत साउंड जो है नहीं दिख रहा मैरिड लाइफ। हालांकि ये है कि ये जिस एज में है 55 वर्ष की उम्र में, तो पहले के टाइम पे क्या होता था कि महिलाएं थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करती थीं, या फिर एक दूसरे से लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके रिश्तों में बचा ले जाते थे, लंबे समय तक चलता था। तो इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो थोड़ा सा नॉर्मल होगा, बट कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ में, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम तो इस हाथ में दिख रही है। थोड़ा बहुत तनाव स्थिति, बात का बढ़ जाना, लड़ाई झगड़ा छोटे मोटे तौर तरीके से तू मैं वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब देखिए अगर हम माइंड लाइन की बात करें तो माइंड लाइन अच्छी है, माइंड लाइन अच्छी है और एक मिडिल साइज़ की माइंड लाइन है। तो ऐसे में इनके लिए व्यापार भी ठीक रहेगा, और अगर जॉब में भी रहते हैं तो 4-5 सालों के ट्रांसफरेबल जॉब, जिसमें कि 4 साल 5 साल के बाद ट्रांसफ़र होते रहते हैं, उस तरह के जॉब भी इनको सूट करते। अब अगर व्यापार करेंगे तो व्यापार में ये काफ़ी अच्छी सफलता देने वाली रेखा है, और माइंड लाइन बिल्कुल क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर माइंड लाइन है। तो ऐसे लोगों का उंगलियों से भी हमने देखा था, यहाँ पर जो करना है वो बिल्कुल क्लियर करना है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, उसमें किसी तरह का कन्फ्यूजन, किसी तरह का ये कि ऊपर नीचे होना, ये सब सारी चीज़ें नहीं दिख रही हैं। हाँ, माइंड लाइन में एक चीज़ हमने देखी है कि यहाँ पर एक छोटी सी जॉब साइन है, ये बहुत हल्की है, लेकिन इफ़ेक्ट तो इसका मिला ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं अगर इसका एज कंपेयर किया जाए तो लगभग मान के चलिए कि 29 हम लेके चलेंगे, 28-29 से लेकर के 28-29 से लेकर के 31, मतलब कि 2 साल का टाइम पीरियड थोड़ा सा टफ गया होगा। वहाँ पर डिसीजन न ले पाना या फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होना, इस तरह की चीज़ें हमें दिख रही हैं। तो एज के उस टाइम पे ये अभी तो 55 साल की उम्र है, लगभग आधे उम्र से पहले लगभग मान के चलिए वही 29 से 31 के बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम इनको लाइफ में ज़रूर आया होगा, काम धाम को लेकर या फाइनेंशियल डिसीजन को लेकर, इस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है। अब अगर आते हैं लाइफ लाइन पे, तो लाइफ लाइन अच्छी है। हालांकि जो एकदम से अंदर की क्वालिटी देखने जैसी हमें फ़ोटो नहीं मिली, बट ठीक दिख रही है और इधर आकर अंदर की तरफ जा रही है। तो ऐसे लोग गार्जियन की भूमिका में रहते हैं, एक गार्जियनशिप निभाते हैं, घर में सभी तरह की जिम्मेदारियों को लेकर चलते हैं, भले ही ये घर में छोटे हों तब भी। यहाँ पर थोड़ा सा हमें फैलाव दिखाई दे रहा है, तो इन्हें लगभग मान के चलते हैं 60 की उम्र के बाद अपने हेल्थ का विशेष ध्यान देना चाहिए। 58 वर्ष 60 वर्ष की उम्र के बाद विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर ये फील्ड में एक्टिव हैं तो थोड़ा सा एक्सरसाइज, योगा, वर्कआउट, इस तरह की चीज़ें करें तो वहाँ पर इनको लाभ मिलता हुआ दिखेगा। हाँ, एक चीज़ है, देखिए इस हाथ में लाइफ लाइन के साथ ही साथ एक मंगल रेखा का सपोर्ट मिल रहा है, तो ये बहुत ही पॉजिटिव है। तो इनको हेल्थ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आई होगी तो उससे बहुत जल्दी ये बाहर निकल कर आते होंगे। और शुक्र का क्षेत्र भी अच्छा है, मंगल का क्षेत्र भी अच्छा है, तो हमें ये जगह काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो एनर्जी जो है लाइफ में होगी, तो हेल्थ कोई बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम, यहाँ से भी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, यहाँ से भी हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, और हेल्थ में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ये मंगल रेखा का सपोर्ट काफ़ी अच्छा इन्हें मिलता होगा। शुक्र क्षेत्र पर हम लोग बात नहीं कर पाए थे, शुक्र क्षेत्र पर हम बात करना चाहेंगे। देखिए शुक्र का क्षेत्र ठीक है, ऊंचाई एक सामान्य रूप से काफ़ी अच्छा शुक्र का क्षेत्र है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो खड़ी लाइनें हैं
एक यहाँ पे खड़ी लाइनों की कमी मिल रही है, देखिए छोटी छोटी लाइनें हैं। तो जिस तरह से मेहनत करेंगे उस तरह के रिजल्ट अभी इनको नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब कि ऐसे केस में क्या होता है कि हम 100 रुपये का काम करेंगे तो हमें 60 रुपये 70 रुपये इस तरह का चीज़ मिलता है। तो ये रेखा जब अच्छे से आ जाएगी, या हो सकता है अभी मुझे लगता है ये फेड हो गई हो, इसके पहले मतलब उम्र के थोड़े से और कम एज में जब रहे हों तो रेखा रही हो, तो उस समय इनको उस तरह की चीज़ें मिल रही हैं। लग्जरी लाइन की बात की जाए तो लग्जरी लाइन भी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, तो कोई बहुत ज़्यादा लग्जरी जो है लीड करने जैसी चीज़ें भी यहाँ पर नहीं दिख रही हैं। हाँ, तो लाइफ लाइन की बात हो गई कि यहाँ पर जो एनर्जी की बात है, ये एनर्जी भी अच्छी है, कोई बहुत ज़्यादा हेल्थ में इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पर मंगल रेखा का अच्छा सपोर्ट है, तो कोई भी प्रॉब्लम आती होगी तो वहाँ से ये बाहर निकल जाते होंगे। तो इस तरह से हो गया लाइफ लाइन के बारे में। अब आइए हम लोग बात करेंगे भाग्य रेखा के बारे में। देखिए भाग्य रेखा जो है ना, ये लाइफ लाइन से ऐसे होके निकल रही है और फिर एक रेखा इस तरह से घूमी हुई है। तो ऐसे में क्या मिलता है कि अगर भाग्य लाइफ लाइन से मतलब कि जीवन रेखा से भाग्य रेखा बिल्कुल सट के निकले, तो ऐसे लोगों को घर में सफलता कम मिल पाती है। मतलब नज़दीक घर के जन्म स्थान के बिल्कुल पास रहेंगे तो प्रोफेशन में सफलता कम मिल पाएगी, लिमिटेड मिल पाएगी। वही स्थिति है कि मतलब काम चल जा रहा है, खाने जीने भर का हो जा रहा है, थोड़ा बहुत पैसा सेविंग कर ले रहे हैं, बस इतना ही। बहुत अच्छी सक्सेस के लिए इन्हें विदेश जाना चाहिए, अपने जन्म स्थान से दूर जाना चाहिए। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि दूसरे देश में ही जाएं, अपने देश में ही जाएं, लेकिन कम से कम 1000, 1200, 1500 किलोमीटर की दूरी होनी चाहिए। 800, 900, 1000 इस तरह की दूरी होनी चाहिए, तो वैसे में प्रोफेशन बहुत अच्छा रहेगा। तो यदि ये विदेश में अपने आप को ले गए होंगे या विदेश से कनेक्शन बनाए होंगे काम धाम का, तो फिर इनके जीवन में काफ़ी अच्छा जो है ग्रोथ इनको प्रोफेशनल मिला होगा। और अगर अपने जन्म स्थान पर ही रहे होंगे तो कोई बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल सक्सेस नहीं दिख रहा है, एक काम चलने जैसी वाली स्थिति रही होगी। हालांकि भाग्य रेखा में कोई डिफेक्ट नहीं है। देखिए भाग्य रेखा शुरुआत से ही थोड़ा सा जब ये 1-2 साल चलने के बाद से बहुत स्ट्रेट है और ठीक ठाक चल रही है, बहुत अच्छी भाग्य रेखा कही जाएगी। बीच में एक समय में थोड़ी सी फेड हुई है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो हम बताएंगे कि कब तक है, लेकिन शुरुआत से ही भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है। तो प्रोफेशन ठीक ठाक रहा होगा, उसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन अगर विदेश का कनेक्शन होगा तो बहुत अच्छा रहा होगा। अब देखिए अगर हम एज की बात करें कि कब से ये रेखा शुरू हो रही है, अब ये रेखा लगभग शुरू हो रही है 32 की एज से, मतलब 31 के बाद ही 32, 33 से ये रेखा शुरू हो रही है। तो 32 और 33 साल की उम्र से इनको करियर में ग्रोथ मिला होगा, वहाँ से अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी। इस तरह से इनके जीवन में वहाँ से काम धाम और कमाने की शुरुआत हुई होगी। एक रेखा की और हम बात कर लेते हैं। एक छोटा सा हमें ऑफशूट भी मिल रहा है इनके जो है जीवन रेखा में। तो कहीं ना कहीं लगभग मान के चलते हैं 27 वर्ष की उम्र में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इनको मिली होगी। किसी भी तरह की सफलता वो हो सकती है, पढ़ाई में सफलता हो सकती है या करियर में कोई सफलता हो सकती है। तो ये हो गया। अब भाग्य रेखा के लिए मैंने बता दिया। अब ये टाइम मैं बताता हूँ कि ये जो डिफ़िकल्टी वाला टाइम था ये कब से लेकर के कब तक था। देखिए यहाँ से रेखा हल्की होते होते फिर यहाँ पे इस बीच में काफ़ी ज़्यादा हल्की हो गई है और इस रेखा का सपोर्ट थोड़ा है, लेकिन ये रेखा बाद में आई है कि उस टाइम पे थी। अब ये हाथ तो उस टाइम पे देखने पर पता चलेगा, मतलब उस टाइम पर अगर देखा गया होता तभी ये क्लियर हो पाता। बट अगर ये रेखा उस टाइम पर नहीं रही होगी, जिस टाइम पर जिस समय ये यहाँ पर गैप दिख रहा है, तो इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फाइनेंशियल हुई होगी। ये एज लगभग आएगी मतलब 42 के बाद, 42 साल से लेकर के लगभग 45 साल, 3 साल तक की एज, 45-46 हम 4 साल, 3-4 साल का जो टाइम पीरियड इनके लिए रहा होगा ये बहुत कठिन रहा होगा। 42 से लेकर के लगभग 45-46 वर्ष तक की उम्र काफ़ी टफ रही होगी सिचुएशन, फाइनेंशियल, प्रोफेशनल, हर तरीके से। तो हो सकता है उस समय जो है दिक्कत आई रही हो। अब आप गौर करिएगा उस टाइम पीरियड पर, ये टाइम मैंने बता दिया। अब देखिए एक रेखा ये जो मुड़ रही है ये भी इंडिकेट करती है फॉरेन कनेक्शन, और यहाँ से जो रेखा निकल रही है इंडिकेट करती है फॉरेन कनेक्शन। तो फॉरेन कनेक्शन का मैंने बता दिया। अब आगे का क्या है ये देखते हैं। देखिए अभी आगे का अगर प्रोफेशन में देखा जाए, व्यवसाय व्यापार जो भी आप करते हैं उसमें देखा जाए, तो ये जो रेखा है ये बहुत ही सामान्य
रेखा है, तो जैसा आपका प्रेजेंट सिचुएशन में चल रहा है वैसे ही चलेगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, ये है कि अभी लगभग 3-4 वर्षों तक, लगभग 55 की अगर आपकी उम्र है तो 58-59 तक आपका इनकम के लिए अच्छा समय है, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। जो इनकम आ रही है वो आती रहेगी और ठीक ठाक से रहेगा। बीच में फिर यहाँ से ये रेखा फेड हो रही है, तो आप उसके बाद थोड़ा रिटायरमेंट लेंगे और घर बैठने जैसी स्थिति दिख रही है। फिर वहाँ से थोड़ी सी आपके इनकम में कमी होती हुई दिख रही है, जो कि 59-60 हम मान के चलें, 59-60 एक 2 साल और आगे भी ले लेंगे तो 62, लगभग 62 वर्ष की उम्र के बाद से, 60-62 वर्ष की उम्र के बाद से आप जो है आपकी इनकम कम होती हुई दिख रही है। आप हो सकता है उसके बाद रिटायरमेंट ले लें, बट अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। हेल्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। जो एज पीरियड मैंने बताया कि लगभग 59 के बाद थोड़ा सा हेल्थ में ध्यान देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा फैल रही है जीवन रेखा, बट ये सपोर्ट मंगल रेखा का मिल रहा है, तो हेल्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से आप अपने लाइफ को आगे लेकर के चल सकते हैं। बाकी जो मैंने बताया, जो क्वालिटीज़ मैंने बताई हैं, वो सभी क्वालिटीज़ इस हाथ में मिलेगा। किसी भी तरह का एडवाइजरी वाला काम, इस तरह का काम, कंसल्टेंसी वाला काम भी आपके लिए सूटेबल है। हाँ, ये है कि विल पावर आपका लंबा है, विल पावर बड़ा होने के कारण से आप जो भी काम करेंगे खुद से ज़्यादा करेंगे, खुद से काम करने वाला नेचर आपका होगा। लोगों से काम कराने का उतना क्वालिटी नहीं है, यहाँ पर भी कोई हमें नहीं दिख रहा है कि लीडरशिप जैसी क्वालिटी। तो खुद से ही काम करें, खुद से मेहनत करके चीज़ों को आप आगे ले जा सकते हैं। तो इस तरह से इस पाम का एनालिसिस हुआ और अभी यहीं पर इसको रखते हैं। बाद में फिर मिलेंगे आपको किसी दूसरे हाथ के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।